आगे सेंग जी अपने प्रोजेक्ट बनाने में पूरी तरह बिजी हो जाती है और उसकी दोस्त भी उसकी हेल्प करती है और यहाँ पर वो सब मिलकर साथ में खूब मस्ती करते हैं और साथ में काम भी करते हैं। दूसरी तरफ दुआन अपने नए ऑफिस के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेता है और वहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करने की पूरी प्लानिंग कर लेता है और दुआन को अपने ऑफिस को सेटअप करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, पर बेचारा हंसकर सारी परेशानियों को अच्छे से हैंडल करता है। दूसरी तरफ सेंग जी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और वो अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर देती है। आगे सारे दोस्त एक साथ मिलते हैं और साथ में हैंग आउट करते हैं। तो सेंग यान दुआन से पूछता है तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो दुआन कहता है मैंने अपने बिजनेस को लेकर सारी प्लानिंग कर ली है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तुम टेंशन मत लो। आगे दुआन सेंग यान को कहता है कल मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो सेंग यान कहता है ठीक है। आगे सारे दोस्त अपनी लाइफ की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं और साथ में खूब हंसी ठहाके लगाते हैं। वेल आपको यहाँ पर 4 दोस्तों की अच्छी जोड़ी देखने को मिलेगी कि तभी दुआन को सेंग जी का कॉल आ जाता है। तो सारे लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। तो दुआन सेंग जी से अच्छे से बात करता है। तो वो दोनों उन लोगों के सामने रोमांटिक बातें नहीं करते पर कोड वर्ड में बात करते हैं। तो सेंग जी कहती है मुझे उन लोगों से बहुत जलन हो रही है, वो लोग तुम्हारे साथ हैं और मैं नहीं। आगे सेंग जी का कॉल कट जाता है तो वो सारे मिलकर दुआन को खूब चिढ़ाते हैं और उसके साथ खूब छेड़खानी करते हैं। अगली सुबह दुआन सेंग जी के घर जाता है और बेचारा बहुत ही नर्वस रहता है कि तभी उधर से सेंग यान आ जाता है। तो दुआन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सेंग यान कहता है मुझे पता है तुम्हारी मेरे पेरेंट्स के साथ ज्यादा नहीं बनती, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम इन लोगों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे बिना मेरे। आगे वो लोग घर के अंदर जाते हैं, साथ में डिनर करते हैं। तो सेंग जी के पेरेंट्स दुआन से उसके बिजनेस के बारे में पूछते हैं। तो दुआन उन लोगों को बताता है कि उसका बिजनेस धीरे धीरे सेटअप हो रहा है, इसलिए आप लोग ज्यादा फिक्र मत कीजिए। तो वो लोग ये बात सुनकर राहत महसूस करते हैं। आगे दुआन सेंग जी के पेरेंट्स को कहता है मुझे पता है आपको मेरे और सेंग जी के रिश्ते को लेकर डर लग रहा है, कहीं सेंग जी इस रिश्ते से हर्ट ना हो जाए, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सेंग जी को कभी भी कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी लाइफ उसका ख्याल रखूंगा, प्लीज आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए। और दुआन सेंग जी के पेरेंट्स के सामने अपने दिल से ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि सेंग जी के पेरेंट्स भी पिघल जाते हैं और वो लोग कहते हैं हम लोग तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना सेंग जी पहले भी प्यार में पड़ चुकी है, जिस वजह से वो काफी हर्ट हुई थी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी दोबारा इस दौर से गुजरे। ऐसा नहीं है कि हमें तुम पर भरोसा नहीं है, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सेंग जी का अच्छे से ख्याल रखोगे। बस हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ हमारे बच्चों की खुशी है वहीं हमारी भी खुशी है। हम दोनों को तुम दोनों के रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दुआन ये बात सुनकर तो फूले नहीं समाता और फाइनली उसे सेंग जी के पेरेंट्स का अप्रूवल भी मिल जाता है। आगे सेंग यान दुआन को कहता है क्या तुमने सेंग जी को बताया कि तुम आज हमारे पेरेंट्स से मिलने वाले थे। तो दुआन कहता है मैंने उसे अभी तक नहीं बताया है। तो सेंग यान कहता है क्या अगर तुमने सेंग जी को इस बारे में नहीं बताया और उसे बाद में पता चला तो वो तुम्हें कच्चा ही चबा जाएगी, तुम्हें पता है ना मेरी बहन किस टाइप की है। तो दुआन कहता है सही मौका मिलते ही मैं उसे बता दूंगा। आगे दुआन सेंग यान को थैंक यू कहता है। तो सेंग यान कहता है तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो। तो दुआन कहता है जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ता था या मुझे किसी की हेल्प चाहिए होती थी, हमेशा तुम मेरे साथ रहते थे और हमेशा मेरी हेल्प करते थे, उन सभी बातों के लिए तुम्हारा शुक्रिया सेंग यान। तो सेंग यान ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है पर वो दिखाता नहीं। आगे दुआन और सेंग जी एक दूसरे को वीडियो कॉल करते हैं और एक दूसरे को बहुत मिस भी करते हैं। आगे दुआन सेंग जी को बता देता है कि आज वो उसके पेरेंट्स से मिला था और उसके पेरेंट्स ने उन दोनों को डेटिंग की परमिशन दे दी है। तो सेंग जी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। आगे सेंग जी दुआन को बताती है कि मुझे प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड मिल रहा है क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा था, क्या तुम मेरे साथ अवार्ड सेरेमनी में आओगे। तो दुआन कहता है कांग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वैसे ये अवार्ड फंक्शन कब है। तो सेंग जी कहती है इस महीने के लास्ट में। तो दुआन कहता है मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी बहुत सारी मीटिंग है इस महीने के लास्ट में, अगर मैंने उन सबको छोड़ दिया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो सेंग जी कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें काम है तो तुम अपने काम पर फोकस करो, और वैसे भी ये एक लौता अवार्ड थोड़ी है, आगे मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे, उसमें तुम मेरे साथ आ जाना। तो दुआन कहता है ठीक है। आगे वो दोनों एक दूसरे को ढेर सारी किस्सी देकर फोन कट कर देते हैं। आगे सेंग जी के अवार्ड सेरेमनी का दिन भी आ जाता है। तो उसकी दोस्त पूछती है क्या दुआन आज नहीं आएगा। तो सेंग जी कहती है वो काम में बिजी है, इस वजह से वो नहीं आ पाएगा। और सेंग जी दुआन को मैसेज करती है और उसे वो बहुत ही मिस करती है कि तभी वहाँ पर दुआन आ जाता है। तो सेंग जी दुआन को देखकर तो खुश हो जाती है और वो कहती है तुम तो काम में बहुत बिजी थे ना,
फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तो दुआन पहले तो उसकी इस बात का जवाब नहीं देता और घुमा फिराकर उसे टीज करता है। उसके बाद उसे बताता है कि मेरी सीनियर इस अवार्ड फंक्शन में आने वाली थी, लेकिन उन्हें कुछ काम आ गया तो उनकी जगह मैं यहाँ पर आ गया तुम्हारे साथ ये पल एंजॉय करने के लिए। तो सेंग जी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो दुआन को कहती है चलो पीछे बैठते हैं। आगे वो दोनों पीछे बैठते हैं तो दुआन यहाँ पर भी सेंग जी को टीज करता है। तो सेंग जी उसकी बातें सुनकर खूब हंसती है। आगे दुआन का टाई ठीक नहीं होता तो सेंग जी उसका टाई ठीक करती है। तो दुआन इस मौके का फायदा उठाकर उसे किस कर लेता है और बाद में सेंग जी पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि वो इसे इतना मिस कर रही थी कि उसने सबके सामने उसे किस कर लिया। तो सेंग जी कहती है मैंने कब किया, तुमने किया। तो दुआन कहता है झूठ मत बोलो, तुम मेरे करीब इसलिए आई थी ना ताकि मैं तुम्हें किस कर सकूं। वैसे तुम मुझे डायरेक्टली कह देती तो मैं ऐसे भी कर देता। तो सेंग जी ये बात सुनकर खूब हंसने लगती है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ फुल मस्ती करते हैं। आगे अवार्ड फंक्शन स्टार्ट हो जाता है तो दुआन सबके सामने स्पीच देता है और सबके सामने सेंग जी को अपनी गर्लफ्रेंड भी बुलाता है। तो सेंग जी ये सब देखकर शर्मा जाती है। आगे दुआन सेंग जी को अपने हाथ से अवार्ड देता है, उसके साथ फोटो खिंचाता है। तो सेंग जी को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आगे सेंग जी ग्रेजुएशन पास हो जाती है तो सब अपनी ग्रेजुएशन को बीच पर सेलिब्रेट करते हैं और साथ में खूब मस्ती करते हैं। और दुआन यहाँ पर सेंग जी की दोस्त और उसके पेरेंट्स की मदद से सेंग यान को प्रपोज कर देता है और दुआन सेंग यान को इतने औसम तरीके से प्रपोज करता है कि सेंग जी भी मना नहीं कर पाती और सेंग जी के पेरेंट्स भी अपनी बेटी को इतना खुश देखकर बहुत ही खुश रहते हैं। आगे सारे लोग उन लोगों की खुशी में बहुत ही खुश होते हैं। आगे वो दोनों बीच पर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो दुआन सेंग जी को कहता है तुम्हें पता है मुझे तुमसे पहली बार प्यार कब हुआ था? तो सेंग जी कहती है कब? तो दुआन कहता है जब मैंने 2 साल बाद तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तो सेंग जी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और फाइनली इन दोनों को अपने प्यार की मंजिल मिल जाती है। आगे कुछ दिनों के बाद दुआन को सेंग जी के रूम में वही बोतल मिलता है तो सेंग जी उस बोतल से उस चिट को निकाल कर दुआन को देती है। तो उसमें ये लिखा हुआ होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो दुआन उस लेटर को देखकर सेंग जी को ही देखता रह जाता है और उसे किस कर लेता है। इन दोनों की लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन इन दोनों ने अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक दूसरे के दिल में जगह बनाई। वो कहते हैं ना जिसकी जोड़ी आसमान से बनी होती है, तो उन दोनों के बीच में चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो भगवान उन्हें मिला ही देते हैं। लेकिन ये तो टीवी ड्रामा है, यहाँ पर भगवान नहीं बल्कि राइटर्स एक दूसरे को मिलवाते हैं, क्योंकि ऐसी लव स्टोरी रियल लाइफ में होना बहुत ही ना के बराबर है। क्योंकि इस दुनिया में सच्चा प्यार बहुत ही कम लोग करते हैं और कुछ लोग सच्चा प्यार के नाम पर सिर्फ टाइम पास करते हैं। लेकिन मेरी मानो तो मुझे ये ड्रामा बहुत से बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप मुझसे इस ड्रामा की रिव्यू पूछोगे ना तो मुझे ये ड्रामा बहुत से बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इस ड्रामा की स्टोरी लाइन इतनी लाजवाब है कि इसे हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। आपको भी ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लगा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए और अपनी रिव्यू बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।